2026 में कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ा कौन सा फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कर्क राशि वाले 2026 में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या ये इनके लिए ठीक रहेगा? क्या कहती है इनकी प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026? आइए जानते हैं। देखिए, जब कर्क राशि के संपत्ति की बात आती है तो उस समय शुक्र के बलाबल का विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। साल 2026 में संपत्ति के मामले में कर्क राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके चौथे भाव का स्वामी शुक्र है और संपत्ति का कारक ग्रह तो मंगल है। साल 2026 की शुरुआत में 2 मई तक मंगल अस्त अवस्था में रहेंगे। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अस्त अवस्था में मंगल संपत्ति की डील करने के लिए शुभ नहीं है। इस समय आप विवादित जमीन या मकान खरीद सकते हैं। आपका पैसा भी फंसने की प्रबल संभावना है। इसके बाद 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक का समय अच्छा है। साल की शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहना है। साल 2026 का मध्य संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए शुभ है। मंगल के कारण आपके मकान का निर्माण भी होगा और संपत्ति का सुख भी मिलेगा। हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि अभी तो शुक्र की स्थिति धनु राशि में है, लेकिन ये शुक्र का जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन होता है। हर महीने में 26 से 27-28 दिन के अंदर इसका राशि परिवर्तन होता है। तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि लंबे समय के लिए निवेश और रियल एस्टेट से फायदा आपको मिल सकता है। संपत्ति विवाद सुलझेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है, लेकिन 2026 की शुरुआत में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। उपाय आपके लिए ये है, कर्क राशि के जातक अगर आप हैं तो संपत्ति का सुख चाहते हैं तो दूध में चावल मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। पानी भरे एक बर्तन में चांदी का सिक्का डालकर घर की पूर्व दिशा में रखें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करें। देखिए, ये कर्क राशि के जातकों को नहीं बता रहा हूं, बल्कि उन सभी राशि के जातकों को बता रहा हूं जो लोग किसी न किसी कारण से, नौकरी छूट जाने के कारण, व्यवसाय खत्म हो जाने के कारण, कर्ज बढ़ जाने के कारण एकदम नारकीय जीवन जी रहे हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है, हर समय नकारात्मक सोच में डूबे हुए हैं। अरे मत डूबिए सोच में, भरोसा रखिए। आप जो कहते हैं कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरे साथ नहीं है, कितनी गलत बात बोलते हो। जरा सा तो भगवान से डरो। हर समय भगवान आपके साथ है, आप भूले हुए हो। जैसे कोई महिला अपने बच्चे के साथ सोई हुई हो और उसे स्वप्न आ जाए कि मेरा बच्चा तो इंडिया गेट पे खो गया, और वो अब बच्चे को खोज रही हो इंडिया गेट पे दौड़ दौड़ के कि मेरा बच्चा कहाँ गया, अनाउंस भी नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। और उसको जाकर कोई जगा दे। जगने के बाद देखेगी कि बच्चा उसके बगल में सोया हुआ है, लेकिन वो सपने में तो इतना परेशान थी कि उसकी प्राण उसके नहीं निकल रहे थे, बाकी सब गति हो रही थी। तो उठने के बाद भी उसकी धड़कन 1 मिनट तक तेज रहेगी। तो उसी तरह से भगवान आपके साथ हैं। आप विश्वास करके देखिए। आप जब ये कहते हैं कि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं, अब मैं बिल्कुल अकेला हूं, ये महापाप है। आप एक क्षण भी अकेले नहीं रह सकते। हर समय भगवान आपके साथ हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं, इसीलिए दुखी हैं। जिस दिन आप ये मानेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं, और ये मान करके और महालक्ष्मी के श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम श्रद्धापूर्वक पाठ करना शुरू कर देंगे तो शीघ्र ही सूर्योदय हो जाएगा। शीघ्र ही आपके जीवन का अंधकार नष्ट हो जाएगा। शीघ्र ही आपको जीवन जीने का एक नया तरीका प्राप्त हो जाएगा। बशर्ते सनातन धर्म में सब ताकत है। हम करते नहीं हैं, करते गलतियां हैं, और दोष भाग्य को देते हैं, दोष भगवान को देते हैं। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। गलती खुद करते हैं, परिणाम जब बुरा आता है
तो कभी कहेंगे कि भगवान नहीं चाहता है, कभी कहेंगे किस्मत साथ नहीं दे रही है, कभी कहेंगे किसी ने कुछ कर करा दिया है। मतलब अपनी गलती नहीं मानेंगे कि मेरा पाप है या मैंने गलती की है, मैंने गलती का बीज बोया है। अपनी गलती मानने के लिए मत कहिए और चाहे जो कह दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करें, घर में कोई एक कर ले ना, कोई महिला कर ले, कोई बच्ची कर ले, कोई लड़का कर ले, कोई घर का मुखिया कर ले, घर में अगर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह शाम किया जाए, कोई एक सदस्य कर ले, तो पूरे घर की दशा और दिशा बदल जाती है भाई। उसमें आनंद, चिकलीत, करदम, ये जो शब्द हैं ये महालक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। जहां ये नाम लिए जाते हैं वहां दरिद्रता टिक ही नहीं सकती है। आप करके देख लो। अगर आपको 6 महीने 8 महीने में फायदा ना हो जाए, आपकी जिंदगी ना बदल जाए, तो फिर आप कहिएगा। ये आजमाया हुआ बात आपसे कह रहा हूं, कोई ऐसी नहीं सुनी सुनाई बात या कोई गपाष्टक आपसे कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़े जिम्मेदारी के साथ पूरे हिंदुस्तान के सामने ये बात कह रहा हूं कि यदि हर परिवार में श्री सूक्तम का कनकधारा स्त्रोत का पाठ होने लगे सुबह शाम और महालक्ष्मी के सामने दिया जलने लगे, तो ये जो 5 किलो राशन आप लेते हैं साल में ना, इसकी जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि आप 5 किलो राशन दूसरे को देने लायक हो जाएंगे। लेकिन आप करके तो देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह से लेकर